हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग जीएसटी अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट जीएसटी अकाउंटिंग के कंप्लीट कर लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जीएसटी अकाउंटिंग पे। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अब आप लोग क्वेश्चन वन देखो। क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजीव रंजन। राजीव रंजन के बुक में क्या करना है, जर्नल करना है इन सारे ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्या करो, फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में आप बना रहे हो सर, राजीव रंजन के बुक में बना रहे हैं, राजीव रंजन। ठीक है, जर्नल एंट्री। तो फटाफट आप फॉर्मेट तैयार करो। तो फॉर्मेट में क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये जर्नल का फॉर्मेट है जो आप जर्नल चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग फोकस करेंगे मेनली जीएसटी अकाउंटिंग के ऊपर। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, यहाँ पे डेट नहीं देके सीरियल नंबर दिया है, तो हम लोग भी सीरियल नंबर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, परचेज गुड्स फॉर कैश। नगद में गुड्स खरीद रहे हैं, क्या एंट्री होगा, गुड्स खरीदना खर्चा होता है, बिल्कुल सर खर्चा होता है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट। और सर कैश में खरीद रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है जो कि एसेट है, एसेट घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं, कितने का, 60,000 का। ठीक है, चलो नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, नरेशन तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलो नरेशन वैसे भी लिखना चाहो तो आप ऊपर से लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सेम ही नरेशन होता है, नरेशन में कोई टेंशन है नहीं। अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो हम गुड्स खरीद रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी की चर्चा नहीं हुई है, तो हम जीएसटी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जहां पे हमें बोला जाएगा कि आपको जीएसटी देना है, वहां पे हम जीएसटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री करेंगे सर, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर एसेट होता है, डेबिट करेंगे, और नाम लिखा हुआ इसका मतलब हम उधार खरीदे हैं तो फर्नीचर मार्ट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए लाइबिलिटीज होगा। तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट, टू फर्नीचर मार्ट। कितना था, 20,000, 20,000। चलो अब देखो सर यहाँ जीएसटी की तो बात ही नहीं हो रही है। देखो जहां पे जीएसटी की बात नहीं होगी हम जीएसटी नहीं देंगे। देखो अगर हम कहीं से गुड्स खरीदते हैं, वो अगर अनरजिस्टर्ड वेंडर है और हम भी अंडर रजिस्टर्ड है, यानी हम भी अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी है, और जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं वो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी है, तो वहां पे जीएसटी की बात ही नहीं आती है। तो ऐसा नहीं कि हर ट्रांजेक्शन में जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा। आपने देखा बहुत सारे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज और गुड सर्विसेज थे, यानी एग्जेम्प्टेड एक्सपेंसेस थे जहां पे जीएसटी नहीं लगती है। तो हर जगह जीएसटी नहीं लगती है, जहां पे जीएसटी आपको दिया रहेगा बस वहीं पे जीएसटी की अकाउंटिंग आपको करनी है। थर्ड देखो, गेव लोन टू अमलेश। अमलेश को हम लोन दे रहे हैं, अमलेश को लोन दे रहे हैं, तो ये ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, तो यहाँ पे जीएसटी की बात तो वैसे भी नहीं होगी। अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, जर्नल क्या होगी, वो फटाफट बताओ। तो सर अमलेश को लोन दे रहे हैं, तो अमलेश तो हमारे लिए एसेट बन जाएगा कि आज हम लोन दे रहे हैं, फ्यूचर में वो हमारी पेमेंट करेगा, हमको पेमेंट करेगा इंटरेस्ट के साथ। तो अमलेश हमारे लिए एसेट है, तो एसेट को डेबिट करेंगे, यानी अमलेश को डेबिट कर रहे हैं। और लोन दे रहे हैं तो बदले में कैश या बैंक दे रहे हैं, कैश का पैसा या बैंक का देगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो बोलेगा तो हम कैश मान के चलेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, अमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अमलेश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अकाउंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, नाम के आगे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा, बीइंग लोन गिवन टू अमलेश। कितना का लोन दिए हम सर, 10,000 का लोन दिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारा सर, पेड इन फुल सेटलमेंट टू फर्नीचर मार्ट। ये जो हम फर्नीचर मार्ट से गुड्स खरीदे थे, ये जो फर्नीचर मार्ट से खरीदे थे उसको फुल सेटल कर दिए। कितना देके, 19,000 देके। अब उससे खरीदे थे 20,000 में और हम 19,000 देके फुल सेटल कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1,000 का डिस्काउंट हमें मिला। हमें क्या मिला सर, डिस्काउंट मिला, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो ये हमारे लिए इनकम है। हमने गुड्स खरीदा था 20,000 में, अभी पेमेंट कर रहे हैं 19,000
20,000, तो 1,000 का डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो देखो यहाँ ये जो जीएसटी अकाउंटिंग है, यहाँ पे आपको जर्नल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या एंट्री करने वाले हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की, हम लोग सेटल कर रहे हैं, किसको सेटल कर रहे हैं, फर्नीचर मार्ट। तो फर्नीचर मार्ट हमारी लाइबिलिटीज था, अभी हम उसको सेटल कर देंगे तो वो लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगा, और लाइबिलिटीज अगर कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि फर्नीचर मार्ट क्रेडिट हुआ था, अभी हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि इसको पेमेंट कर रहे हैं, फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ये कितना से खत्म हो रहा है, सर 20,000 का खरीदे थे तो 20,000 से ये खत्म हो रहा है। ठीक है, हम इसको सेटल कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कैश देके सेटल कर रहे हैं। कैश कितना दिए हैं सर, 19,000 कैश दिए हैं, तो कैश हमारा असेट घट गया 19,000, और हमें सर डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये 1,000 का क्या है सर, इनकम है, 1,000 का हमारा इनकम मिला। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग फुल सेटलमेंट मेड टू फर्नीचर मार्ट। बस नरेशन का तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको जो इंग्लिश लिखा हुआ बस वहीं पे पेड लगा दो, वही आपका नरेशन हो जाएगा। थोड़ा सा बस इंग्लिश में थोड़ा सा प्ले करना है अगर आपको आता है तो, ठीक है, नहीं तो वैसे भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब यहां से आपको जीएसटी देखने को मिलेगा। ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या है, सोल्ड गुड्स टू आलम, आलम को बेचे। अब यहां तक में जर्नल एंट्री क्या होता है, नॉर्मली सर आलम को बेचे तो आलम अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा, वेरी सिंपल है सर। बट इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया है कि लागत है 60,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्ज 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। अब देखो ऐसा ट्रांजेक्शन हो तो फटाफट क्या करेंगे हम लोग, जर्नल का जो स्पेस छोड़े हो वहां थोड़ा सा आप पेज, एक पेज छोड़ के, मतलब आपका जहां पे लगेगा कि आपका जर्नल खत्म हो जाता है वहां पे आप वर्किंग नोट बनाओगे। मैं जैसे यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, आपको एक वर्किंग नोट बनाना है क्योंकि इस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए आप वर्किंग नोट से ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो तो मैं आपके सामने में वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं आप लोगों को, देखो। अब यहां पे आपको क्या देखना है कि नगद में हुआ है या उधार हुआ है, यहां पे कुछ बोला है। सो देखो सबसे पहले बोला है सोल्ड गुड्स टू आलम कॉस्टिंग 60,000। कॉस्ट कितना का है, कॉस्ट है सर 60,000 का, कॉस्ट है 60,000 का। ठीक है, चलो तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लागत है 60,000, लागत कितने का है 60,000 का। ठीक है, क्लियर बोल दिया है कि कॉस्ट जो है 60,000 का है, सोल्ड गुड्स टू आलम 60,000 एट अ प्रॉफिट, ये कॉस्ट है 60,000, उस पे प्रॉफिट लिया गया है 20% ऑन सेल्स। यहां पे क्या बोला है 20% ऑन सेल्स के ऊपर, ये तो कॉस्ट है। और हमको जो प्रॉफिट बोला है, अब देखो जो गुड्स बेचते हैं प्रॉफिट उसमें जोड़ लेते हैं तब गुड्स बेचते हैं, आपको जो सेल्स की रिकॉर्डिंग करनी होती है प्रॉफिट इंक्लूड रहता है उसमें। आपको प्रॉफिट जो बोला है वो क्या बोला है 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स, जो कि हमें सेल्स तो हमको पता नहीं है, जब प्रॉफिट जोड़ोगे तब तो सेल्स बनेगा। तो हम मान के चलते यहां पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट सपोज कि आपका सेल्स 100% है, 100, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका सेल्स, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा सा मैथ इसमें इन्वॉल्व है। आप बोल रहे हो कि हम प्रॉफिट ले रहे हैं 20% ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, और सेल हमको पता नहीं है लेकिन लागत कितना लगा है वो पता है, तो हम मान के चलते कि सेल हमारा 100% है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%, और प्रॉफिट 20% होगा तो आप सोचो लागत कितना होगा, 100 रुपया सेल्स माने 20 रुपया प्रॉफिट, तो लागत कितना होगा सर 80 रुपया, 80%। तो इससे हम निकाल लेंगे, हमको सेल्स नहीं पता है लेकिन कॉस्ट तो पता है, तो यहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा, ये जो 60,000 है वो 80% है तो हमें 20% निकालना है, तो 60,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 20। ठीक है, तो कितना निकलेगा आप कैलकुलेशन कर लो, 1 0 कट गया, 2 चौका 8, ये 4 बचा और ये 15,000, यानी बचा हमारा 15,000। प्रॉफिट कितना हुआ सर, प्रॉफिट हो गया हमारा 15,000, तो सेल कितना हो जाएगा, सेल हो जाएगा सर 75,000, सेल कितना हो गया 75,000। अब हमें क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनो,
तो सर अब हमें बोला है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि हमारा प्रॉफिट 20% निकल गया सेल्स पे। अब बोला है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो सर ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया है 10%। कितना का ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। तो यहां पे आप क्या करोगे? लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना? एट द रेट ऑफ 10%। तो बताओ 75,000 का 10% कितना होगा? 75,000 का 10/100 कितना हो जाएगा सर? 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7500। ठीक है, तो चलो अब बताओ 7500 अगर माइनस करोगे 75,000 में से कितना होगा सर? 500, और ये 7 बचा, तो यानी 7 यानी 67,000, 67,500। कितना हो गया? 67,500। ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा सर ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू है एक्चुअल में सेल्स का वैल्यू, वो मुझे पता चला। ठीक है, आप सर सेल्स यहां पे जो है इसको आप बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि हमने सीखा था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है। यानी हम जो सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, कितना का रिकॉर्ड करेंगे सर? 67,500 का सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सर? 67,500 का सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि आपको बोला जा रहा है कि एंड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड चार्ज 6% CGST एंड 6% SGST। तो ये जो सेल्स वैल्यू है, ये जो सेल्स वैल्यू आपको दिया है, इस पे आपको क्या करना है? GST चार्ज करना है। इस पे आपको क्या करना है? GST चार्ज करना है, वो भी 6% CGST और 6% SGST। यानी सेंट्रल को 6% और स्टेट को 6%, दोनों अलग अलग रेट दिया है। तो आप करोगे, ऐड करोगे। सेल्स वैल्यू में क्या होता है? ऐड हो जाता है CGST और SGST। CGST और SGST कितना परसेंट सर? 6% एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%। तो 67,500 का 6% यानी 6/100 कितना होता है सर? 4,050 होता है। कितना होता है? 4,050। 4,050 CGST भी हो जाएगा और 4,050 SGST भी हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो होगा उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल, सॉरी ये सेल्स वैल्यू हमारा निकल गया। अब टोटल हो जाएगा कि अमाउंट कितना रिसीवेबल है। पैसा हम बेचे हैं तो हमको पैसा आने वाला है, इसको बोलते हैं अमाउंट रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल यानी हम ये जो आलम है जिनको हम गुड्स बेचे हैं, तो उनसे जो हमको पैसा आएगा वो GST जोड़ के, क्योंकि आलम को बेचे हैं तो आलम मेरा कस्टमर है और उससे हम GST वसूल लेंगे। तो 4,050 प्लस 4,050 यानी टोटल हमको आलम कितना पेमेंट करेगा? 75,600 आलम पेमेंट करेगा। अगर बाबू ये वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया ना, तो समझो कि ऑलमोस्ट आपका GST का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसको पर्टिकुलर्स बोलोगे, इसको अमाउंट बोलोगे। ठीक है, इस वर्किंग नोट को 1 नाम दे दिए। ठीक है, इसमें देखो GST का भी कॉन्सेप्ट है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट का भी कंसेप्ट है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। तो आपको ये एग्जांपल बिल्कुल भी आपको समझ में आ जाने चाहिए, और मैं इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार वापस बताता हूं कि देखो हमें बोला है कि 60,000 का गुड्स था, हमें 20% प्रॉफिट पे बेचना था, वो सेल्स के ऊपर। तो ये 60,000 लागत दिया हुआ था, तो हम सेल्स को मान लिए 100 रुपया। अगर सेल्स को 100 रुपया मानते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना बोले? 20% हमको सेल्स पे कमाना है, तो प्रॉफिट हो गया 20%। तो अगर सेल्स 100 रुपया है, प्रॉफिट 20 रुपया है, मतलब कॉस्ट कितना हुआ? 80 रुपया। तो कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है, उस बेसिस पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया, फिर ट्रेड डिस्काउंट घटाया और फिर GST हमने ऐड कर दिया। अब फटाफट आओ जर्नल एंट्री के ऊपर। जर्नल एंट्री के ऊपर तो जर्नल एंट्री तुम क्या करोगे? जर्नल नंबर क्या है सर? जर्नल नंबर 5 है। जर्नल नंबर 5 क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री सर सबसे पहले तो हम किसको बेचे हैं? हम बेचे हैं आलम को। किसको बेचे हैं? आलम को। तो जर्नल, नॉर्मल जर्नल क्या होता है? आलम को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। यही जर्नल सेल्स का जर्नल होता है। आलम डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हमारा सेल्स कितना है वो मुझे फटाफट बताओ सर। सेल्स आपने निकाला, आपका जो सेल्स वैल्यू है वो 67,500 है, यानी ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आता है वो आपका सेल्स, उतना से आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे। तो यानी हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे 67,500 से। कितना से रिकॉर्ड करेंगे सर? 67,500 से। आलम को देना कितना है? पेमेंट कितना करना है? तो सर आलम से अमाउंट जो रिसीवेबल है
वो है आलम से जो अमाउंट रिसीवेबल है वो सर 75,600, 75,600, 75,600। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आता है कि आलम को देना है 75,600, लेकिन हम बेचे हैं 67,500। इसका मतलब क्या है कि हम जीएसटी का अमाउंट हम आलम से कलेक्ट किए हैं, जो हमने देखा। तो जब हम सेल करते हैं और कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उस जीएसटी को क्या बोलते हैं सर? आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी भी दो है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, कितना से सर? 4,050 और 4,050। अब देख लो आपका जर्नल मैच कर गया, डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलो ये जर्नल हो गया। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू आलम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आलम at the rate of 10% trade discount and GST charge at the rate of 6% CGST SGST। आप जो आपको ट्रांजेक्शन दिया है उसी में अमाउंट को छोड़ के बाकी आप लिख दोगे, आपका नरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6 नंबर ट्रांजेक्शन। 6 नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? अमाउंट फर्दर इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, बिजनेस में एडिशनल पैसा लगाए। तो ये तो सर वेरी सिंपल है, पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है, तो कौन लगाएगा बिजनेस में पैसा? क्या ऑनर लगाएगा, तो कैश टू कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश टू कैपिटल। ठीक है, तो मैं इसको यहां इस तरह से कर देता हूं। 6 ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा सर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000। देखो कितना आसान है, आप साथ में जर्नल एंट्री भी सीख रहे हो। 20,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 नंबर। झाजी से हमने एक मशीन खरीदा, परचेज किया एक ओल्ड मशीन एट 20,000 फ्रॉम झाजी, पेड 2,600 ऑन इट्स रिपेयर एंड 500 ऑन इट्स कैरेज। अब देखो हमने आपको सिखाया था कि जब भी कभी कोई मशीन वगैरह खरीदते तो उस टाइम में जो भी खर्चा रहता है ना, सबको हम मशीन का पार्ट मान लेते हैं। बाद में अगर कोई खर्चा करते हैं तो उसको अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। बट अभी अभी हमने एक मशीन खरीदी 28,000 का। अब जरा सोचो कि आपने एक बाइक खरीदा 28,000 का, और वो बाइक पुराना था तो आपने कुछ रिपेयर कराया, तो घर पे आके बोलोगे, मान के चलो 2,000 आपको रिपेयर कराने में लगा, तो आप घर पे आके बोलोगे कितने का बाइक लिए, तो आप क्या बोलोगे? 28,000 या 30,000? बिल्कुल सर 30,000 बोलेंगे, क्योंकि हम जो खर्चा किए वो भी तो उसी टाइम में पार्ट था, तो वो एसेट का पार्ट हो जाता है। तो हम मशीनरी अकाउंट कितना से डेबिट करेंगे सर? मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे 28,000 प्लस 2,600 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा? 28 प्लस 2 30,000, 30,000 31,100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू झाजी। एंट्री क्या हो जाएगा? 7 मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू झाजी, झाजी। कितना सर? 30,100, इतना ही था ना? 30,100। चलो 30,000 नहीं, 30,000 नहीं, 31,100 हो जाएगा, 31,100। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है? टू का लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कर्जा लिए, बैंक से कर्जा लिए तो क्या एंट्री होगा सर? बहुत आसान है, पैसा आएगा बैंक में। बैंक से कभी किसी से कर्जा लेते हैं तो क्या होता है? शुरुआत में तो पैसा आता है, बट एक बोझ बन जाता है, एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट। कितना का कर्जा लिए? तो सर कर्जा लिए 30,000 का, तो 30,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक लोन अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा? क्योंकि आप तो जर्नल ऑलरेडी सीख चुके हो, तो जर्नल तो आपने कुछ नया सीखा नहीं। आपको मेनली जो है ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जीएसटी अकाउंटिंग में। आप इसको मार्क कर लो, इसका खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। अब किसके बुक में करनी है वो नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से फॉर्मेट बना लो, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री किसके बुक में, अगर किसी का बुक किसके बुक में बना रहे हैं, अगर वो नहीं दिया है तो आप लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ, उसके बाद डॉट 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 छोड़ दो। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, आपको पता नहीं है किसके बुक में बना रहे हैं, बट ये लिखना जरूरी होता है, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, फिर जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीज।
ठीक है, अब फटाफट ट्रांजेक्शन के ऊपर आते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है ₹1,00,000। ध्यान से सुनना, बाउट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स किस में खरीदा है? नगद में खरीदा है, फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,00,000। 1,00,000 का लिस्ट प्राइस है और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। ध्यान से हमने देखा कि कोई गुड्स खरीदे हैं 1,00,000 का, इसका साथ में आप लोग वर्किंग नोट भी करते चलो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, आप जर्नल एंट्री का जो पेज छोड़े हो उसके नीचे आप वर्किंग नोट लिखोगे, वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 क्या है? वर्किंग नोट 1 में सर हमारे पास लिस्ट प्राइस है 1,00,000 का, लिस्ट प्राइस 1,00,000 का है, तो लिस्ट प्राइस 1,00,000 का है। इस पर ट्रेड डिस्काउंट बोला है सर कितना परसेंट? 20%। 20% है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ 20%। तो 1,00,000 का 20% कितना हो जाएगा सर? 20,000 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट घट जाएगा। इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इतना इस पे रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट पे तो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आपके बुक में जाएगा इनवॉइस प्राइस का जो वैल्यू है, यानी 80,000 आपके बुक में रिकॉर्ड होगा। हम क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं, तो ये जो परचेज होगा वो 80,000 का होगा। परचेज कितना का होगा सर? 80,000 का, ठीक है। उसके बाद हमें बोला 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किस पे अप्लाई होगा सर? इस इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। सीडी कितना परसेंट? 5%। कितना? 5%। तो बताओ 80,000 का 5% कितना होगा सर? 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,000। ये क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड। हमको डिस्काउंट, हम खरीद रहे हैं, सॉरी डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा सर, ये डिस्काउंट मिला है, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। ये क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो आपको टोटल जो पेमेंट करनी है वो कितना, अमाउंट पेएबल कितना होगा? अमाउंट पेएबल कितना होगा सर? अमाउंट पेएबल हो जाएगा 80,000 में से 4,000 घटा 76,000 जो है वो अमाउंट पेएबल हो जाएगा। अमाउंट पेएबल कितना हो जाएगा? 76,000, ठीक है। तो अब हम सर जर्नल एंट्री करेंगे। हमने किससे खरीदा था? वो लिखा है नगद में खरीदा है, तो सर किससे? ये जो अमाउंट है इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ जाएगी, ठीक है। गुड्स खरीदने का एंट्री क्या होता है बच्चों बताओ? तो सर एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और जितना से डिस्काउंट मिला है कैश डिस्काउंट उतना से टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, ये चूंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉट अलाउड, क्योंकि गुड्स खरीदते समय हमें डिस्काउंट मिलता है तो वहां पे रिसीव्ड लगाएंगे। तो बीइंग गुड परचेज फॉर कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसको आप लिख दोगे वर्किंग नोट 1, क्योंकि आपको रेफरेंस देना जरूरी है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट 1 दोगे। और बताओ परचेज कितना का किए हैं सर? परचेज 80,000 का है। परचेज कितने का है? 80,000 का। कैश कितने का जा रहा है सर? कैश जा रहा है 76,000 का। कैश जा रहा है 76,000 का। डिस्काउंट कितने का रिसीव किए सर? 4,000 का डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो ये जर्नल खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित। यहाँ पे अंकित से गुड्स खरीद रहे हैं, तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित। अब क्या लिखा हुआ है? 60,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%। उसके बाद बोला जीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का 6% और स्टेट गवर्नमेंट का 6%। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट 2 बनाएंगे नीचे में। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। अब हमारे पास जो दिया हुआ है लिस्ट प्राइस कितना दिया है? प्राइस कितना दिया है? 60,000 का है। 60,000 का, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। 60,000 का हमारे पास लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट सर, ट्रेड डिस्काउंट है 10% एट द रेट ऑफ 10%। तो 60,000 का 10% 6,000 हो गया। चलो ये घट जाएगा, तो बचा कितना सर? 54,000 बचा। इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। अब यही आपका परचेज होगा। आप जितना से गुड्स खरीद रहे हो इसी को बोलते हैं परचेज। इसी को क्या बोलते हैं सर? परचेज। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं है सर, यहाँ पे जीएसटी है। क्या है? जीएसटी। सीजीएसटी है 6%, सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%,
और SGST एट द रेट ऑफ 6%। तो सर 54,000 का 6% कैलकुलेट कर लो। 54,000 का 6% कितना हो जाता है सर? 3,240, 3,240, 3,240। ठीक है, चलो तो ये जो हमारा अमाउंट होगा, इतना से अमाउंट पेएबल हो जाएगा। अमाउंट पेएबल, गुड्स खरीद रहे हैं तो अमाउंट पेएबल होगा, अगर यही गुड्स बेचते तो क्या होता? अमाउंट रिसीवेबल हो जाता। तो 54,000 प्लस 3240 प्लस 3240 कितना हो जाएगा? 60,480। कितना हो जाएगा? 60,480। अब ये अमाउंट देने हैं किसको? अंकित को देने हैं। किसको देने हैं? अंकित को। तो ये है अंकित, और ये दोनों तो जीएसटी हो गया। ये दोनों क्या हो गया? जीएसटी हो गया। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करोगे, खुद से देखोगे कि माइंड में कैलकुलेट करोगे क्या इसकी जर्नल एंट्री होना चाहिए, तब इसका सॉल्यूशन देखोगे वीडियो में। ठीक है, अगर डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो और अपने माइंड पे जोड़ नहीं दोगे कि इसका क्या होगा, तो क्या होगा कि हम जो पढ़ाएंगे वो तो समझ में आ जाएगा, फिर बाद में भूल जाओगे। तो इसीलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आप देखते होंगे कि क्या करता हूं, जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराता हूं बुक से। अभी तक मैंने जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराया, तो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मैं जर्नल का भी सारा क्वेश्चन अपलोड करा दूंगा। मैं लेट इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग, चूंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, तो आपको वैसे भी सारे जर्नल्स वगैरह जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे खुद से। मैं वीडियो सॉल्यूशन इसलिए लाता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हम जो होमवर्क सर ने जो दिया था होमवर्क वो खुद से किए, और कहीं कहीं अगर हमसे गलती हुआ तो हम वीडियो सॉल्यूशन देख के उसको सॉल्व करा लिए। तो आपका पहले खुद से कर लेना चाहिए, और आप खुद से पढ़ कर लिए हैं तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, 1.25 1.5 के वीडियो की स्पीड से आप फटाफट जो है क्लास कंप्लीट कर लेंगे। चलो इसका जर्नल देखते हैं। इसका जर्नल हम लोग क्या करेंगे। तो हमारा परचेज हुआ है 54,000 का। परचेज कितने का हुआ है? 54,000 का। तो हम जो एंट्री लिखेंगे उसमें लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितना? परचेज अकाउंट, और ये इसके में लिखेंगे वर्किंग नोट 2। परचेज अकाउंट डेबिट कितना सर? 54,000। परचेज अकाउंट डेबिट 54,000। अब बताओ हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं सर? 60,480। कितना पे कर रहे हैं? 60,480। और ये जीएसटी भी हम, जीएसटी जो CGST 6% SGST ये हम पे करेंगे। हम क्या करेंगे? पे करेंगे। तो जब जीएसटी पे करते हो तो उस जीएसटी को क्या बोलते हैं सर? इनपुट जीएसटी बोलते हैं, और उसको हम डेबिट करते हैं। इनपुट जीएसटी को हम क्या करते हैं? अभी आप जब गुड्स बेच रहे होते हैं तो जीएसटी आपको मिलता है, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं तो ये जो जीएसटी है 3,240, 3,200 CGST और SGST, उसको क्या करेंगे? उसको हम करेंगे डेबिट। तो आपको मैं अलग कलम पेन से लिख देता हूं, CGST। ठीक है, सॉरी, ये क्या होगा? इनपुट CGST। क्या हो जाएगा? इनपुट CGST। ठीक है, अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना से सर? 3,240, 3,240। ठीक है, उसी तरह से इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट कितना उससे हो जाएगा? डेबिट। सर ये भी हो जाएगा 3,240। और जिसको पेमेंट करना है, इसको पेमेंट करना है सर अंकित को। तो अंकित मतलब अंकित से हमने गुड्स खरीदा है, तो अंकित को क्रेडिट करेंगे। कितना से? अंकित को करेंगे 60,480 से। 60,480 से। नरेशन क्या होगा? बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित एंड जीएसटी पेड। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम अंकित एंड जीएसटी पेड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हमने सेकंड नंबर कर लिया, अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? सोल्ड द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अंकित। अब ये जो अंकित से हमने गुड्स खरीद लिया था उसको हमने 80,000 में बेचा। ठीक है, टू मुन्ना एंड CGST 6% और SGST चार्ज। अब किसका गुड्स खरीदा हुआ था हमको मतलब नहीं है, हम मुन्ना को कितना में बेच रहे हैं सर? मुन्ना को हम 80,000 में बेच रहे हैं, तो उस पर GST 6% और 6% कैलकुलेट करेंगे। तो आपको वर्किंग नोट 3 देख लो साथ में। ठीक है, वर्किंग नोट 3। ये वर्किंग नोट आप कहां बनाओगे? तो वर्किंग नोट आपका जो जर्नल खत्म होता है जहां पे, ठीक है, मतलब आप मान के चलो एक टेंटेटिव, जैसे आपका 8 ट्रांजेक्शन है तो हर जर्नल पे कितना लाइन आपको यूज होते हैं? जनरली 5 लाइन यूज होते हैं। तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा के थोड़ा एक्स्ट्रा पेज आप छोड़ सकते हो, बीच में थोड़ा गैप भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 में आप सेल कितना कर रहे हो? सेल प्राइस कितना दिया हुआ है? सेल्स कर रहे हो 80,000 का।
क्लियर लिखा हुआ है। सेल्स जो आप कर रहे हो वो 80,000 का सेल्स है, मुन्ना को 80,000 में बेचे हैं और उस पर जीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% है। तो बस इसमें ना ट्रेड डिस्काउंट है ना कैश डिस्काउंट है, कोई झमेला ही नहीं है। बस आपको सीजीएसटी बोला है 6% जोड़ना है और एसजीएसटी 6% जोड़ना है, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। तो बताओ 80,000 का 6% कितना हो जाएगा, 4,800 हो जाएगा सर, 4,800 और 4,800। तो 80,000 में 4,800 प्लस 4,800 कितना हो गया सर, 89,600, 89,600। तो ये जो होगा ये क्या होगा, मुन्ना को बेचे हैं। तो देखो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पेएबल, यानी फ्यूचर में पेमेंट करना है, ठीक है। और जब हम किसी को बेचते हैं, यहाँ पे किसको बेचे, सेल्स किसको किए सर, मुन्ना को बेचे हैं। किसको बेचे हैं, मुन्ना को। तो यहाँ पे मुन्ना से अमाउंट रिसीवेबल होगा, अमाउंट रिसीव होगा, इसको बोलते हैं अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल। इसको काट दो, मुन्ना यहाँ पे हो जाएगा, यानी मुन्ना को अल्टीमेटली पेमेंट कितना करना है, 89,600 पेमेंट करना है। तो सर एंट्री क्या हो जाएगा, आप ही बताओ फटाफट, एंट्री क्या करेंगे हम लोग। सर एंट्री करेंगे, मुन्ना को बेचे तो जर्नल एंट्री क्या होता है, जनरली मुन्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मुन्ना डेबिट हो जाएगा, मुन्ना डेबिट हो जाएगा। इसके लिए हम डालेंगे वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3। अब मुन्ना कितना से डेबिट होगा सर, 89,600 से डेबिट हो जाएगा। और सेल्स कितना से क्रेडिट होगा सर, बेचे तो है 80,000 का ही गुड्स, तो उसके पास 80,000 का गया है, बाकी तो उससे जीएसटी कलेक्ट किया, बाकी उससे क्या कलेक्ट किया है सर, जीएसटी कलेक्ट किया है। तो 2 बोलेंगे उसको आउटपुट। जब देखो बार बार आपको दिमाग में बिठा लेना है, जब गुड्स खरीदते हैं तो तब जो जीएसटी पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, वो डेबिट होता है। और बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी होता है, वो क्रेडिट होता है। अब जीएसटी में कौन सा जीएसटी है, यहाँ पे 2 जीएसटी है, तो सर 2 बार क्रेडिट होगा। एक तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और दूसरा होगा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना से सर, कितना से अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था, 4800 और 4800। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुन्ना एंड जीएसटी कलेक्टेड। अब देखो जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स जीएसटी चार्ज होता है, और यहाँ पे तो मुन्ना को हम बेचे उससे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी का, ठीक है। चलो हाँ, तो अब ये हो गया। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, हाँ। तो थर्ड नंबर हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, ध्यान से सुनो। एन ओल्ड मशीन, एक ओल्ड मशीन है, पुरानी मशीन जिसकी बुक वैल्यू 2,80,000 है, एक्सचेंज कर दिया गया न्यू मशीन के साथ। नया मशीन कितना का खरीदे हैं, 5 लाख का, ठीक है। फ्रॉम टाटा मशीन्स लिमिटेड एट अ बुक एट अ वैल्यू ऑफ 1,80,000। ध्यान से सुनना। अब यहां देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आसानी से समझना होगा। क्या बोल रहा है कि ओल्ड मशीन जिसका बुक वैल्यू 2,80,000 था, ओल्ड मशीन जिसका बुक वैल्यू 2,80,000 था, ठीक है। तो हम यहां पे इसको लिखते हैं वर्किंग नोट 4। क्या लिखेंगे सर, वर्किंग नोट 4, ठीक है। चलो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे हमारे पास ओल्ड मशीन था, कितने का था सर, ओल्ड मशीन बुक वैल्यू था, उसका बुक वैल्यू यानी बुक में उसका दाम था 280, बुक में कितना दाम था 280, ठीक है। और हमको आगे क्या बोला कि उसको हम एक्सचेंज कर दिए नया मशीन के साथ। नया मशीन कितने का, 5 लाख। और वो जो एक्सचेंज किए वो किससे किए, टाटा मशीन से। किस वैल्यू पे, 1,80,000 पे, ठीक है। तो एक्सचेंज वैल्यू कितना है, 1,80,000, यानी ये जो बुक वैल्यू है 280 और एक्सचेंज किए हैं, एक्सचेंज का जो वैल्यू है वो है सर 180। हम 180 पे एक्सचेंज किए हैं। अब फटाफट बताओ कि 2,80,000 की हमारी पुरानी मशीन थी और हम उसे एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज भी तो बेचना ही हुआ कि हम नया मशीन 5 लाख का खरीद रहे हैं, और जो एक्सचेंज कर रहे हैं किस दाम पे एक्सचेंज कर रहे हैं सर, 180 पे। तो बताओ हमको 1 लाख रुपया कम मिला ना, 2,80,000 की मशीन थी, हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं 180 पे। तो ये जो 1 लाख हमें कम मिला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉस, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन। अब इसके लिए लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, पीएल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो इसको एंट्री देखते हैं। अब एंट्री इसका क्या करने वाले हैं, फटाफट देखो।
तो फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन है ये, ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास मशीन आ रहा है, नया मशीन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे न्यू मशीन अकाउंट डेबिट। न्यू मशीन अकाउंट डेबिट हमारा एसेट आ रहा है। कितने का नया मशीन है सर? सर आप 5 लाख की नया मशीन है। न्यू मशीन कितने की है? 5 लाख। आपकी जो पुरानी मशीन है वो भी तो जा रही है, तो आपका घट रहा है। कितना का जा रही है? ओल्ड मशीन जो है वो कितने का जा रहा है? उसका बुक वैल्यू कितना है सर? 280 का बुक वैल्यू है। बट सर ये जो जा रही है वो नुकसान पे जा रही है, आपको लॉस हो रहा है सर। तो उस लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा? 1 लाख। पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख कैसे आया? क्योंकि 280 का सामान आप 180 में किसी को दे रहे हो। और किसको दे रहे हो? अल्टीमेटली पैसा आप जो नया मशीन जो हम खरीदे हैं 5 लाख, जो रिमेनिंग पैसा होगा हम उसको देंगे। तो उस कंपनी का नाम क्या है? नाम है शायद टाटा मशीन्स लिमिटेड। तो क्या हो जाएगा? टू टाटा मशीन्स लिमिटेड। टाटा मशीन्स लिमिटेड कितना हो जाएगा बताओ? टाटा मशीन्स लिमिटेड का तो सर 6 लाख डेबिट हुआ, 2,80,000 क्रेडिट हुआ, तो 6 लाख माइनस 2,80,000 कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर 3,20,000, 3,20,000। ठीक है। तो नरेशन क्या हो जाएगा? न्यू मशीन परचेज इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन। यहाँ पे कोई जीएसटी का झमेला नहीं है, यहाँ पे सेल का झमेला है कि जो नुकसान पे बेच रहे हैं उसका झमेला है। तो मैं इसको मार्क करूंगा कि ये आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेना और थोड़ा प्रैक्टिस करना इस जर्नल की, इस ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 1600 वेयर यूज बाय द ऑनर इन मेकिंग फर्नीचर टू बी यूज इज होम। अपने ऑनर को घर में फर्नीचर बनाना था, इसीलिए क्या किया? वो गुड्स 1600 रुपया लेके चला गया, गुड्स लेके चला गया। तो जब भी कभी ऑनर गुड्स लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक के लिए, तो क्या एंट्री करते हैं? फटाफट मुझे बताओ सर। बहुत सिंपल एंट्री करते हैं, ड्रॉविंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। जब भी गुड्स बिजनेस का ऑनर लेके जाता है तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। और किसको क्रेडिट करते हैं सर? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स लेके जा रहा था। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने का? 1600 का। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट क्या है? बोल रहा है जीएसटी वाज डिपोजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट ऑन ड्यू डेट। जीएसटी को क्या किया गया? डिपोजिट कर दिया टाइम पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करने होंगे, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि कितना जीएसटी डिपॉजिट किया। सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। तो इसके लिए आप सबसे पहले वर्किंग नोट करोगे, वर्किंग नोट 5। इसको क्या नाम दूंगा मैं? वर्किंग नोट 5। ठीक है। इसको बोलेंगे सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। ये थोड़ा ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। अब देखो इसमें ये देखना है कि तुमने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, यानी तुम्हारा आउटपुट जीएसटी कितना है। आउटपुट जीएसटी कितना है ये भी देख लो। इसमें सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। फिर देखो तुम्हारा इनपुट जीएसटी तुमने कितना पे किया, इनपुट जीएसटी कितना पे किया। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तुम जर्नल में चले जाओगे तो तुमको जर्नल में ही मिल जाएगा कि तुमने जीएसटी कितना पे किया, जीएसटी कितना कलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन सामने में तुमको दिख रहा है। अब बताओ जर्नल का ये जो आपका जीएसटी का है, एक तो इनपुट सीजीएसटी 3240, इनपुट एसजीएसटी 3240, इतना आपने पे किया है। इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी का मतलब पे किया है 3240, 3240। तो ये आप वर्किंग नोट में आप लिख दो कि आप इनपुट जीएसटी पे किए हो 3240 और 3240, ठीक है। अब आप देखो कि आपने आउटपुट जीएसटी कितना कलेक्ट किया है। तो सर एक ही जर्नल है, एक ही ट्रांजैक्शन है, हमने 4800 कलेक्ट किया। तो ये तो बहुत सिंपल थी। 4800 आपने कलेक्ट किया है और 3240 पे किया है। अब आप ही बताओ कि आपको गवर्नमेंट को कितना जमा करना होगा। सर 4800 माइनस 3240, 4800 माइनस 3240, ठीक है। तो कितना होगा सर? 1560, 1560। ये अमाउंट डिपॉजिटेड करना पड़ेगा टू गवर्नमेंट अकाउंट। अमाउंट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है। अब जर्नल क्या करोगे? इसका एंट्री तो करोगे। हाँ सर एंट्री करेंगे। तो इसका जर्नल मुझे फटाफट बताओ क्या करोगे। सर इसका जर्नल हम लोग करेंगे सबसे पहली बात
कि जो जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से, जो आउटपुट जीएसटी है, उसको तो सर हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी अभी हम सेटल कर रहे हैं तो हमारा लाइबिलिटीज खत्म हो रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं सर आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी भी दो था सर, सीजीएसटी और दूसरा था आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो सर हम एसजीएसटी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये दोनों कितना था सर, 4800 4800 और 4800। इसके बाद सर हम सेट ऑफ करेंगे सर, जो हमारा इनपुट जीएसटी हमने पे किया था उसका सेट ऑफ करेंगे। इसको बोलते हैं सर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि हमने जब जीएसटी पे किया था तब हम डेबिट किए थे, अब खत्म कर रहे हैं। कितने का सर पे किए थे, 3240 का, तो 3240 और 3240। बाकी जो बैलेंस है वो हम पेमेंट कर देंगे सर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा सर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आप वर्किंग नोट भी अटैच कर सकते हो कि वर्किंग नोट 5 है, तो वर्किंग नोट 5 से आया ये अमाउंट। कितना होगा, तो सर अमाउंट कितना होगा आप देख सकते हो, 1560 यानी 30 यानी 3120 होगा, 3120 कितना हो जाएगा, 3120। तो इस तरह से आप सेटल कर दिए। नरेशन क्या होगा, बीइंग जीएसटी सेटल्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। और कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लिए होंगे। इसका जो इंपॉर्टेंट था ये भी इंपॉर्टेंट था, इसमें ज्यादातर जीएसटी, ये भी ट्रांजेक्शन जीएसटी का था, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बोल रहा है कि पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टी इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। यानी कि सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, और बोल रहा है जर्नल करने के लिए ऑल द पार्टी। अब भाई ऑल द पार्टी बोल दिया, इसका मतलब बायर के बुक में भी करना पड़ेगा और सेलर के बुक में भी करना पड़ेगा। किसके बुक में करना पड़ेगा, बायर के बुक में भी, और जो बेचा उसके बुक में भी, जो खरीदा उसके भी, सारे पार्टी जितने भी पार्टी है सबके बुक में बनेगा जर्नल। अब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलो पहला क्या, जुलाई 5 को ट्रांजेक्शन है। पश्चिम बंगाल के एक उत्पादक यानी कि मैन्युफैक्चरर बोला जाता है, उत्पादक को क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरर। यानी कि पश्चिम बंगाल के एक मैन्युफैक्चरर गांगुली, नाम क्या है, गांगुली, द्वारा एक डीलर उमेश जो पश्चिम बंगाल का है उसको 50,000 में बेचा, ठीक है, उसको 50,000 में बेचा। देखो जीएसटी के रिस्पेक्ट में मैं बता दूं, दो टाइप का जीएसटी होता है। एक तो जीएसटी होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचना, और एक होता है एक ही राज्य में सेम स्टेट। तो यहाँ पे क्या है कि जो सप्लायर है, जो सप्लाई करता है गुड्स का, ठीक है, सप्लायर इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सप्लायर। सप्लायर और कस्टमर, सप्लायर और कस्टमर दोनों जो है वो वेस्ट बंगाल का है। दोनों कहाँ का है, वेस्ट बंगाल बंगाल का है। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये कौन सा सप्लाई कहलाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी एक ही राज्य के अंदर सप्लाई हो रहा है, एक ही राज्य के अंदर सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सीजीएसटी भी चार्ज होगा 9% और एसजीएसटी भी चार्ज होगा, एसजीएसटी भी चार्ज होगा 9%। अगर एक राज्य से कहीं दूसरे राज्य में जाता तब वहां पे आईजीएसटी चार्ज होता, वो आगे हम लोग देखेंगे। चलो देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि हर दोनों पार्टी के बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देते हैं। गुड्स सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर गांगुली टू ऑफ वेस्ट बंगाल, किस कौन है, गांगुली जो वेस्ट बंगाल का है, वो बेच रहा है उमेश को जो वेस्ट बंगाल का है। तो एक तो गांगुली हो गया जो मैन्युफैक्चरर है, और दूसरा डीलर जो खरीद रहा है वो उमेश हो गया। दोनों के बुक में जर्नल करने हैं, क्या करने हैं, दोनों के बुक में जर्नल करने हैं। तो हम सबसे पहले किसके बुक में करेंगे, गांगुली के बुक में करने वाले हैं। किसके बुक में करने वाले हैं, गांगुली। इसको मैं ठीक कर लेता हूं, गांगुली। तो गांगुली के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा, देखो 5 जुलाई को, 5 जुलाई को। अब देखो गांगुली क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर गांगुली ऑफ वेस्ट बंगाल टू ए डीलर उमेश ऑफ वेस्ट। किसको बेच रहा है, उमेश को। नॉर्मल बेचने का क्या एंट्री होता है बाबू, जिसको हम बेचते हैं नाम लिखा है तो हम उधारी मानेंगे, तो उमेश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे।
बेचने का तो यही एंट्री होता है, कोई बड़ा बात तो नहीं है। उमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से सेल्स हो रहा है? 50,000 से। लेकिन जब जीएसटी उस पर चार्ज होता है तो 50,000 का माल है, 50,000 का गुड्स है, उस पर 9% और 9%। तो जब हम बेचते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करना होता है। वो व्यापार के लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है, वो पैसा बाद में गवर्नमेंट को जमा होता है। ये चीज आपने सीखा। अब ये जीएसटी कौन भरेगा? उमेश देगा। मतलब हम उमेश से 50,000 ही नहीं वसूलेंगे, उस पर जो जीएसटी का अमाउंट है 9% और 9% वो भी चार्ज करेंगे। अब देखो 50,000 का जो 9% होगा 9/100, यानी कि 9/100, ये कैसे होगा? 2020 काट दो और 9 को 5 से गुना करोगे तो 4500 आएगा। तो यानी कि सीजीएसटी, इसको आउटपुट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी @9% अकाउंट। ठीक है, 9% लगा देंगे तो वो ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। यहां भी बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी समझते हो? सी फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 9% अकाउंट, सेम अमाउंट से, क्योंकि उसका इसका भी 9%, इसका भी 9%। हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया जब हम बेचते हैं तो जो हमको जीएसटी वसूल करना होता है वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। और लायबिलिटीज आपने सीखा है कि लायबिलिटीज हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब उमेश जो है वो कितना देगा? उमेश देगा 50,000 तो देगा ही, साथ में ये 9,000, 4500, 4500 ये भी देगा। तो यानी उमेश जो है वो 59,000 देगा। और अगर वो देगा फ्यूचर में तो हम उमेश को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब किसी से पैसा भविष्य में मिलने वाला होता है वो हमारा एसेट होता है, वो हमारा डेटर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल। गांगुली क्या जर्नल करेगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू उमेश, बीइंग गुड्स सोल्ड टू उमेश, उमेश को बेचे। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं था। चलो आगे हम इसी जर्नल को कंटिन्यू करते हैं। किसके बुक में? उमेश के बुक में। किसके बुक में? उमेश के, क्योंकि यहां पे बोला है दोनों पार्टी, सभी पार्टी के बुक में जर्नल करना है। तो यानी कि गांगुली के बुक में तो कर लिया, अब उमेश के बुक में हाथों हाथ कर लेते हैं। चलो अब यहां पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको। ठीक है, चलो अब यहां पे लिखता हूं उमेश। अब उमेश के बुक में क्या जर्नल होगा, इसको एक लकीर से मैं एक साइड कर देता हूं जिससे कि क्लैरिटी रहेगा कि ये गांगुली के बुक में, उमेश के बुक में। आप गांगुली के नीचे में आप उमेश लिख के आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो देखो अब उमेश के बुक में क्या जर्नल होगा। देखो उमेश, अब गांगुली बेच रहा है तो उमेश क्या होगा? खरीद रहा है। और उमेश खरीद रहा है तो 5 जुलाई को उमेश क्या एंट्री करेगा? खरीदने का क्या एंट्री होता है बाबू? नॉर्मल एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। नगद खरीदते तो कैश में देते, उधार खरीदेंगे तो पार्टी का नाम लिखेंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब पार्टी का नाम क्या होगा? पार्टी का नाम है यहाँ पे गांगुली। किससे खरीदा है वो? गुड सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर गांगुली। तो यानी कि गांगुली बेचा, इसका मतलब उमेश क्या किया है? खरीदा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू उमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू उमेश। और परचेज अकाउंट डेबिट टू उमेश होगा तो परचेज कितना का? परचेज तो 50,000 का ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब आप खरीदते हो तो आप इनपुट को डेबिट करते हो, क्योंकि वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, वो हमारे लिए एसेट होता है। सॉरी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सीजीएसटी @9% अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना से? वही 4,500 से। और यहाँ पे हो जाएगा इनपुट, इनपुट बोला, यहाँ पे आउटपुट बोला, यहाँ पे बस इनपुट लगा दिया। सीजीएसटी @9% अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी @9% अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना? 4,500। तो टोटल जो आप उमेश को, टोटल आप जो उमेश को क्रेडिट करोगे कितने से करोगे? उमेश को जो क्रेडिट करोगे कितने से करोगे? उमेश को क्रेडिट करोगे, सॉरी यहाँ पे उमेश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? गांगुली होगा, क्योंकि आपने गुड्स किससे बेचा? खरीदा गांगुली से। तो गांगुली हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि हम उससे खरीदे हैं। कितना उसको पे करना पड़ेगा? 59,000, 59,000। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गांगुली। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गांगुली। गुड्स किससे खरीदे हैं? गांगुली से खरीदे हैं। चलो आई होप क्लियर है। चलो अब यहां पे देखो, उमेश ने गुजरात के रमेश को 1,20,000 का माल बेचा। अब उमेश कहाँ का? देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देखो, गांगुली भी वेस्ट बंगाल का,
गांगुली भी कहाँ का था, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। उमेश भी कहाँ का था, वेस्ट बंगाल का, उमेश भी कहाँ का था, वेस्ट बंगाल का, और दोनों वेस्ट बंगाल का था वहां पे, इसीलिए इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लग गया। और मैंने बताया था आपको कि अगर एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में बेचते तो सीजीएसटी नहीं लगता, अगर इंटर स्टेट रहता, अगर इंटर यानी एक राज्य से दूसरा राज्य रहता है तो वहां पे आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी तब 9% दोनों जोड़ के 18% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 18%। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं उमेश जी, जो वेस्ट बंगाल के हैं, वो किसी गुजरात के रमेश को 1,20,000 में बेच दिए। गुजरात के रमेश को कितना में बेच दिया, 1,20,000 में। अब उमेश के बुक में एंट्री करेंगे, किसके बुक में एंट्री करेंगे, उमेश के बुक में। तो थोड़ा सा इसको मैं खींचता हूं, ठीक है, और आपका जो ये है इसको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिटी में दिक्कत नहीं होगा। चलो अब देखो, ये एंट्री जुलाई 7 को, ये एंट्री जुलाई 7 को किसके बुक में होगा, उमेश ने गुजरात के रमेश को 1,20,000 का माल बेचा। तो जुलाई 7 को हम उमेश के बुक में एंट्री करते हैं बेचने का, इसके क्या करेंगे, बेचने का, रमेश को बेचा। तो रमेश बेचने का एंट्री क्या होता है भाई, रमेश क्या होता है, रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नॉर्मल एंट्री होगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इस पे जीएसटी भी है, क्योंकि इस पे जीएसटी भी है। तो जीएसटी को हम क्या करेंगे, जीएसटी चूंकि बेचने के टाइम में जो होता है वो जीएसटी लायबिलिटीज कहलाता है। और चूंकि गुजरात का बेचा, उमेश कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, रमेश कहाँ का है, गुजरात का। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसको क्या बोला जाता है, आईजीएसटी। ये 18% हो जाएगा। 9% और 9% दोनों, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी 9% मानिए, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो दोनों मिला के 18% हो जाएगा। तो 1,20,000 का, 1,20,000 का 18% कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। 1,20,000 का, 1,20,000 का 18% होता है 21,600। कितना होता है, 21,600। तो ये क्या करोगे, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1,41,600। इतना रमेश से मिलना होगा इसको। अब यहां पे देखो, सब पार्टी के लिए बोला है तो हमको रमेश के बुक में एंट्री करना पड़ेगा। ये तो रमेश को, ये किसके बुक में एंट्री की, उमेश के बुक में। अब हम किसके बुक में करेंगे, रमेश के बुक में। अब रमेश क्या करेगा, रमेश तो खरीदने का एंट्री करेगा। क्या करेगा रमेश, रमेश करेगा खरीदने का एंट्री। अब रमेश खरीदने का एंट्री क्या करेगा, देखो जुलाई 7 को रमेश क्या करेगा, जुलाई 7 को खरीदने का एंट्री करेगा, परचेज को डेबिट करेगा। ये परचेज को क्या करेगा, डेबिट करेगा। कितने का, परचेज तो 1,20,000 का था, 1,20,000। और जब खरीदते समय होता है जीएसटी क्या होता है, चुकाना पड़ता है। तो चुकाना पड़ता है, ये जीएसटी का नाम क्या होगा। यहाँ पे देखो एक चीज मैंने छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। यहाँ पे जो होगा ना, टू आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि सेल करते समय जो होता है उसको आउटपुट बोला जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट 1,20,000, और यहाँ पे हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी। क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी एट द रेट 18%। 18% कैलकुलेट ऑलरेडी किए हो, कितना निकला, 21,600। यानी इतना का परचेज और इतना का जीएसटी, और पे कितना करना पड़ेगा खरीदते समय, रमेश किसके बुक में, उमेश से ये खरीदा, किससे खरीदा, उमेश से। तो उमेश को पे करेगा ये 141,600। डायरेक्शन वही, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम उमेश। अब क्या किया है देखो, ये रमेश ने गुजरात के महेश को माल बेचा। रमेश ने क्या किया, अब रमेश कहाँ का था, गुजरात का। रमेश कहाँ का, गुजरात का। अब इसी रमेश ने क्या किया है कि गुजरात के महेश को माल बेचा है। रमेश ने क्या किया है, गुजरात के महेश को माल बेचा है। ठीक है, 15 तारीख को, जुलाई 15 को। पहले तो हम यहाँ पे लिख दो महेश। अब किसके बुक में बना रहे हैं ये थोड़ा अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या है, एक जन के बुक में नहीं बना रहे, सारे पार्टी के बुक में बनाना है। तो अब महेश के बुक में बनाएंगे, क्योंकि महेश, अब महेश कहाँ का है, महेश गुजरात का ही है। महेश कहाँ का है, गुजरात का ही है। अब क्या किया है, रमेश ने गुजरात के महेश को माल बेचा। तो रमेश ने जब माल बेचा तो पहले रमेश के बुक में एंट्री कर लो बेचने का, फिर इसके बुक में, महेश के बुक में क्या करना, खरीदने का एंट्री कर लेना। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है भाई।
अब देख लो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के, यहां करता हूं, ठीक है। देखो अब जुलाई 15 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जुलाई 15। जुलाई 15 में क्या है, रमेश ने गुजरात के महेश को बेचा। बेचने का एंट्री बहुत आसान है। महेश को क्या करेंगे, जिसको बेचे हैं उसको डेबिट करेंगे। कितने की बेचा है, अब 1.5 लाख का बेचा है, तो 1.5 लाख तो नहीं होगा, जीएसटी भी उससे लेंगे, तो सेल तो हो जाएगा 1.5 लाख का। सेल कितना का हो जाएगा, 1.5 लाख, यानी 1,50,000 का। और इस पे अब चूंकि यहां पे देखो गुजरात, रमेश भी गुजरात का, महेश भी गुजरात का, अगर एक ही राज्य में है तो वहां पे सीजीएसटी और आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसको बोलेंगे आउटपुट सीजीएसटी। क्या बोलेंगे, आउटपुट सीजीएसटी @ 9%। ये रेट नहीं भी लगाना है तो चलेगा, कोई गलती नहीं हो जाएगा, ठीक है। टू आउटपुट एसजीएसटी @ 9% अकाउंट। चलो ये कर दिए। अब 1,50,000 का 9% कैलकुलेट करो, कितना होगा, 13,500। कितना हो जाएगा, 13,500। यहाँ भी हो जाएगा 13,500, ठीक है, 13,500। और 1.5 लाख जोड़ेंगे तो टोटल मिला के महेश से कितना अब लेना पड़ेगा, वसूलना पड़ेगा, 1,63,500, 1,63,500, ठीक है। अब ये तो सेल करने का एंट्री था, ये इसका रमेश ने महेश, गुजरात के महेश को बेचा। अब महेश तो खरीदने का भी एंट्री करेगा, महेश खरीदने का भी एंट्री करेगा। क्या करेगा, जुलाई 15 को खरीदने का एंट्री। अब जुलाई को करेगा परचेज, खरीदा है तो परचेज को डेबिट करेगा, परचेज को क्या करेगा, डेबिट करेगा। अब कितना का खरीदा है, 1.5 लाख का खरीदा है भाई। कितना का खरीदा, 1.5 लाख का। अब खरीदते समय उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 13,500, 13,500। ये कौन सा जीएसटी हुआ, सीजीएसटी एसजीएसटी। क्यों होगा, क्योंकि एक दोनों गुजरात का ही है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, 9% लगाना है, लगा दो, बड़ा हो जाता है इसलिए छोड़ दिया मैंने। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट क्या हो गया, एसजीएसटी, इसको ठीक कर लो, ठीक है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना से, यही 13,500, 13,500, 13,500, 13,500। और क्रेडिट किसको करेंगे बाबू, रमेश को करेंगे। किसको करेंगे, रमेश को। बहुत सिंपल है। कितना से, 1,63,500, 1,63,500। चलो अब आगे देखो, महेश ने, इस महेश ने राजस्थान की, अब महेश कहाँ का, गुजरात का। अब इस महेश ने राजस्थान की रानी को 1.5 लाख लागत का माल, 1,50,000, ये जो 1,50,000 में जो खरीदा उसका माल 33.1/2% लाभ पर बेचा। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अब इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब महेश के बुक में करूंगा, किसके बुक में करूंगा, जर्नल महेश जो था मेरा, उसके बुक में मुझे जर्नल करने थे। अब किसके, अब यहाँ पे क्या है देखो, इसको ध्यान से अगर तुम देखोगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सब आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग नोट कर लेते हैं साथ, हाथों हाथ, ठीक है। और नहीं करते हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जुलाई 20 का ये मैं जर्नल कर रहा हूँ। महेश ने राजस्थान की रानी को लागत का माल 33.1/2 पर बेचा। तो सबसे पहले महेश के बुक में बेचने का एंट्री करेंगे और रानी के बुक में क्या करेंगे, खरीदने का एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे पहली बात तो है कि हमको कितना में बेचा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब 1.5 लाख का माल है, 1.5 लाख लागत है, इसका 33.1/2 यानी 33.1/2 को बोला जाता है प्रॉफिट। जो होता है प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 33.33। प्रॉफिट कितना हो गया, 33.33% बेचा। अब 1.5 लाख का, 1,50,000 का 33.33% अगर करोगे तो आता है 49,995। राउंड अप करोगे तो 50,000 हो गया, यानी कि 2 लाख पे बेचा। कितने में बेचा, 2 लाख पे। क्लियर है। अब चूंकि महेश कहाँ का, महेश, रमेश ने गुजरात के महेश को बेचा, तो रमेश भी महेश गुजरात का था और ये राजस्थान की थी, तो यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आईजीएसटी कितना परसेंट, 18%। तो 18% कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। 2 लाख का 18% कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसके बुक में मुझे जर्नल करने हैं, महेश के बुक में। यहाँ पे ऑलरेडी मैं
दिखा चुका हूँ। देखो ये महेश है, महेश के बुक में मुझे जर्नल करना है। महेश के बुक में मैं जर्नल क्या करूंगा, देखो महेश तो बेचा है, तो बेचने का जर्नल करूंगा, बहुत सीधी सी बात है, बेचने का जर्नल करूंगा। अब किसको बेचा है, रानी को बेचा है, तो जब बेचने का एंट्री होता है तो जिसको बेचते हैं उसको डेबिट करते हैं। मैं कितने से डेबिट करूंगा, जितना मैं बेचा हूं, कितना का माल था, 2 लाख, 1.5 लाख का माल 2 लाख में बेच रहा हूँ उसको। वेरी गुड, चलो तो रानी को डेबिट किया 2 लाख से। अब बेचता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्स होगा 2 लाख, सेल्स कितना होगा 2 लाख, लेकिन इस पे तो जीएसटी भी लगेंगे ना, तो इसीलिए रानी डेबिट 2 लाख से तो होगा नहीं। अब कितने से होगा, इस पे हम आईजीएसटी, इसको बोलते हैं आउटवार्ड, आउटपुट बोलो, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, वही 18%, कितना 36,000 हो जाएगा। और 36,000 तो रानी कितना चुकाएगी, 2,36,000, कितना चुकाएगी 2,36,000। अब देखो ये तो महेश के बुक में किया, अब किसके बुक में करना है, अब करना है रानी के बुक में। तो ये एंट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, चल ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रानी के बुक में ये जर्नल करेंगे, ठीक है। चलो जस्ट 1 मिनट तो, चलो देखो, हाँ तो रानी के बुक में हम क्या जर्नल होगा वो कर लेते। तो रानी तो परचेज कर रही है, रानी क्या कर रही है, खरीद रही है, तो खरीदने का क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीदते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, परचेज, और किससे खरीदे हैं, महेश से, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और खरीदे हैं टू महेश। लेकिन यहाँ पे तो जीएसटी भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जीएसटी भी आएगा। अब महेश से जो हमने खरीदा है, या फिर अच्छे से राइटिंग बना के, तो महेश, अब महेश से जो खरीदा है, परचेज कितने का किया है, 2 लाख, ठीक है। और चूंकि सेम स्टेट नहीं है, अलग अलग स्टेट है, तो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी आएगा, क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने से, 36,000, 36,000 टू महेश कितना हो जाएगा, 2,36,000। क्लियर है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू महेश 2,36,000। आई होप क्लियर। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप लोग का काम है क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 9 तक आपको नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी कर लेना है, आपको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।